अल्लाह पाक ने की फरमाया? रब्बुल आलमीन फरमांदे ने कुल अमर रब्बी बिल किस्त। पिछे बात हो रही सी या बनी आदम, एक ऐत दे अंदर अल्लाह ने बनी आदम नूं मुखातब फरमाया, दूसरी ऐत दे अंदर फिर फरमाया या बनी आदम। अल्लाह फरमांदे ने शैतान दियां चालां कोलों बचना है, उहदे बेली बनन तो बचना है। और अगे रब्बुल आलमीन फरमांदे ने लोग बुराई करते ने ते कहंदे ने साडे बाप दादा ने इंज कीता, लेकिन रब कहंदा ऐ औलादे आदम, मैं रब ने ये नहीं पूछना भी ऐ वाली बुराई तेरे अब्बे ने कीती सी कि नहीं कीती, और तेरा दादा बेहयाई दे काम दा इरतकाब करदा रहा या नहीं करदा रहा। अल्लाह पाक कहंदे ने मैं तेरे कोलों ये सवाल नहीं करना और तेरी मां चंगे किरदार वाली सी या बद किरदार वाली सी। रब कहंदा मैं रब ने नहीं पूछना जदों तू मेरे दरबार विच आना कि तेरे रिश्तेदार अच्छे सन या बुरे सन, बल्कि रब कहंदा मैं तेरे कोलों पूछना है तू की करके आया है, तू चंगे अमाल लैके आया है या बुरे अमाल लैके आया है, तेरे पल्ले कोई चज दा काम भी है या फिर मंदे ही काम लैके आया है। अल्लाह पाक कहंदे ने तू मेरियां बातां ते ध्यान कर, तू मेरे वल ते वेखना मैं रब ने की आख्या, मैं रब किस बात का हुक्म दे रहा वां, मैं रब तेनू की समझा रहा वां। और मेरे वीरा मैं तेनू गल समझावा ना, मैं तेरे नाल कोई गल कराना, तू कह सकना हजरत जी ये गल मेरी समझ अंदर नहीं आउंदी, मैं तोड़ी गल उत्ते अमल करा, मैं पाबंद नहीं दा। लेकिन रब कहंदा जिहड़ी गल मैं करना वा ओनू ते मनन ते मेरे बंदे सारे ही पाबंद ने। असी रब दी ते मननी है ना, अल्लाह पाक दा ते कहना मनना है ना, क्योंकि वो साडा रब भी है, खालिक भी है, मालिक भी है, हाजत रवा भी है, मुश्किल कुशा भी है, बड़ा भी है, दाता भी है, गंज बख्श भी है, गौसुल आजम भी है। उनकी गल मन्नियो बगैर साडा गुजारा वो मननी पैनी। ते अल्लाह पाक ने मैं की आख्या कुल अमर रब्बी बिल किस्त। अल्लाह फरमांदे ने मैं ते हुक्म दिता कि इंसाफ करया जे, इंसाफ दा हुक्म दिता है। अल्लाह सोनिया इंसाफ दा हुक्म किते दिता ही? अल्लाह पाक कहंदे ने मैं ये पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उनदी उम्मत नूं हुक्म नहीं दिता, बल्कि अपने पैगंबर तो पहला जेड़े नबी आए ने मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ, याकूब, यूनुस और इदरीस, इस्माइल, इसहाक, इब्राहिम, अल्लाह कहंदे ने मैं सारियां नूं हुक्म दिता, बल्कि रब रहमान कहंदा मैं ते औलादे आदम नूं शुरू दे अंदर ही हुक्म दे दिता कि इंसाफ नाल चलना है। कुल अमर रब्बी बिल किस्त। अल्लाह फरमांदे ने मैं इंसाफ करन दा हुक्म दिता है। अल्लाह पाक कहंदे ने पर जिन्ना मेरे इंसाफ नूं नहीं मन्निया, जिन्ना मेरियां गल्लां दे ध्यान नहीं कीता, जिन्ना मेरे इंसाफ नूं ठुकरा दिता, वो दुनिया अंदर भी कामयाब नहीं होए, वो आखिरत अंदर भी कामयाब नहीं होणगे, वो कबर अंदर भी कामयाब नहीं होणगे। उन्हां दी आखिरत भी बहुत बुरी है, उन्हां दे दुनिया दे उत्ते भी उन्हां उत्ते लानतां बरसदियां रहणगियां, क्योंकि मैं रब कह रहा कुल अमर रब्बी बिल किस्त। मैं रब जो हुक्म दे रहा भाई इंसाफ नाल चलना है। जिन्हें बेइंसाफी की अल्लाह पाक फरमांदे ने वो नादम ही जाएगा, परेशान ही जाएगा, वो दुख अंदर ही रहेगा, वो टेंशन अंदर ही रहेगा। किवें? अल्लाह दा हुक्म आया आ वेख लै औलादे आदम दे अंदर ही एक साहबजादा है, नबी आदम अलैहिस्सलाम दा ही एक बेटा है, इन्हें अल्लाह दे हुक्म नूं नहीं मन्निया, इन्हें इंसाफ नहीं कीता। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद विच जेड़े दो जोड़े पहला पैदा होंदे, दो जेड़े बाद विच पैदा होंदे, एक लड़का ते एक लड़की एक टाइम पैदा होंदे, दूसरी घड़ी अंदर दूसरा लड़का ते दूसरी लड़की पैदा होंदे। अल्लाह दी तरफों आर्डर आया ऐ आदम जी जेड़े पहले टाइम बच्चे पैदा होंदे ने मुखालफ जिनसां दे नाल जेड़े बाद विच पैदा होंदे ने एक दूसरे नाल उन्हां दियां शादियां कर दिओ। पहले टाइम जेड़ी बच्ची पैदा होई दूसरे टाइम वाले बच्चे नाल उहदी शादी कर दिओ, दूसरे टाइम जेड़ी लड़की पैदा होई पहले टाइम वाले लड़के नाल उहदी शादी कर दिओ। अल्लाह दी तरफों हुक्म आया ना, इंसाफ यही है ना। लेकिन एक जोड़ा इहो जिहा भी पैदा होया, इहदा नाम कबील है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने लड़के दा नाम कबील रखिया, नाल इहदे जेड़ी
जिहड़ी पैदा होने वाली भैन है, दूसरे टाइम वाला बच्चा ते बच्ची, बच्चे का नाम हाबील है। इंसाफ ते यह होना सी ना दोवां दी आपस अंदर शादी कर दी जाए, अल्लाहु अकबर। लेकिन इंसाफ ना होया। कबील कहन लगा मैं इंज नहीं करना, बल्कि जिहड़ी बच्ची मेरे नाल ही पैदा हुई है मैं शादी इहदे नाल ही करनी है, दूसरे टाइम वाली लड़की नाल शादी नहीं करनी। जदों आपस अंदर झगड़ा बद गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तरफों ते पहले ही पैगाम आ चुकिया सी, कुल अमरा रब्बी बिल किस्त, इंसाफ करना है। लेकिन इंसाफ करते नहीं पे, ये मनते नहीं पे, अल्लाह के कानून अपने हाथ अंदर लैन की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने जिहड़ा तरीका कार बनाया उन्होंने बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जदों इन्हां दा झगड़ा काफी बढ़ गया ना, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम ने रब अगे दरखास्त की थी, अल्लाह हुण की करिए। अल्लाह पाक फरमांदे ने ऐ मेरे आदम अपने ने बेटियां नूं कह देवो ये कुर्बानियां करन, जिंदी कुर्बानी मैं कबूल कर लां वो हक ते आ, उनदी बात नूं तस्लीम कर लिया जाए, दूजे दी बात नूं रद्द कर दिता जाएगा, फैसला हो जाएगा। गौर करी ना मेरे वीरा, पहले भी रब इंसाफ दा पैगाम दे चुके हैं, ओ देना मनिया नहीं, दोबारा अल्लाह दी दरबार दे अंदर फैसला गया है, अल्लाह ने फिर फैसला दे दिता है। आवाज आंदी है वतलु अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक़्क़ि इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाला लअक़्तुलन्नका क़ाला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह ने हुक्म दे दिता, अल्लाह फरमाते ने कुर्बानियां करन, हाबील भी कुर्बानी करे, काबील भी कुर्बानी करे, इन्हां दोवां कुर्बानियां कर दित्तियां। रब दा इन्ना हुक्म ते मन लिया ना, लेकिन हाबील दी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल फरमा लई, कबील दी कुर्बानी कबूल ना हुई, क्योंकि वह हक ते ही नहीं सी। अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल नहीं की थी। जदों उनकी कुर्बानी कबूल ना हुई वो पहले भी हक ते नहीं सी। दूसरा मसला, जदों कुर्बानी कबूल ना हुई ना, इन्हें फौरन ही अपने भाई हबील नूं कह दिता, कहंदा काला लाक़तुलन्नका, तेनू मैं जरूर कतल कर देवांगा। ओ मेरे दोस्तों, जिथे बेइंसाफियां होवन, जिथे इंसाफ ना होवे, जिथे लोग डंडी मारदे होन उत्थे कतल ही होया करते ने, उत्थे कदे अमल नहीं होंदा। जिथे इंसाफ ना होवे उत्थे झगड़ा ही होया करदा है, उत्थे कदे सुलह नहीं होंदी। गौर कर लेना, अपने इस मुआशरे दे ऊपर निगाह दौड़ा के देख लेना, जिस घर दे विच इंसाफ नहीं होएगा उत्थे बच्चे आपस अंदर लड़नगे, उत्थे खामद ते बीवी आपस अंदर लड़नगे, उत्थे मां बाप आपस अंदर लड़नगे, उत्थे महल्लेदार आपस अंदर लड़नगे। और जिथे इंसाफ दे मामले च डंडी मारी जाएगी उत्थे झगड़ा ही झगड़ा है, उत्थे कत्लो गारत है, उत्थे फितना फसाद है, उत्थे मेरे दोस्तों गारतगरी है, उत्थे परेशानी है। ते जिथे इंसाफ होवे उत्थे टेंशन कोई नहीं, उत्थे परेशानी कोई नहीं, उत्थे दुख कोई नहीं, उत्थे लड़ाई कोई नहीं। तवज्जो कर लो ना, इन्हें इंसाफ नूं पहले भी नहीं मन्निया, हुण कुर्बानी दा हुक्म होया या ते कुर्बानी करदा ही ना, इन्हें कर छड्डिए। लेकिन जदों इन्हें कुर्बानी कीती ना, कबूल ते रब ने करनी सी, अल्लाह ने कबूल ही ना कीती। आंदा भाई तेनू मैं जरूर कतल कर देवांगा। ते भाई अगों भला की आंदा, काला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। भाई कहता कबील मेरा की गुनाह है, मैनू ते दसना, मैनू क्यों कतल करना चाहना है, मैनू क्यों मारना चाहना है। अल्लाहु अकबर। भाई कहता कुर्बानियां रब उन्हां दियां ही कबूल करदा जेड़े रब कोलों डरन वाले होन, जेड़े अल्लाह दियां गल्लां मनन वाले होन, जेड़े सोने रब दियां बातां दी तामील करन वाले होन, जेड़े अल्लाह पाक दे बनन वाले होन। रब कुर्बानियां उन्हां दियां कबूल करदा है, दूसरियां दियां कुर्बानियां नाल मेरे रब नूं कोई सरोकार नहीं। वो खर्च कर लैन जाया हो जाता है, वो कुर्बानी कर लैन जाया हो जाता है, वो नेकी कर लैन जाया हो जाती है। क्योंकि जो बंदा रब कोलों डरन वाला ना होए नेकियां कम नहीं जे आंदियां मेरे दोस्तों, उस टाइम ते फिर बंदे दे कीते गए अच्छे अमल भी अल्लाह दी बारगाह अंदर कबूल नहीं होंदे। पर जे रब कोलों डर के अदना अमल भी कीता जाए अल्लाह पाक उन्हें इन्ना शरफे कबूलियत अता करदा कि छोटे छोटे अमल वड्डियां नालों वध जांदे ने। कुछ करिए ते सही ना, कोई थोड़ा जा ध्यान ते मारिए, कोई थोड़ी जी तवज्जो करके सही नाचते सही तरीके ते अल्लाह पाक की तरफ पलटिए ते सही ना।
जो हबील ने कबील नूं कहा ना भाई अल्लाह ने कबूल करनी सी, रब तकवे वालियां दी कुर्बानी कबूल करता है। तो जो इन्नी गल हुई ना ते नाल ही भाई कहन लगा लाइम बसत्ता इलैया यदका, हबील कबील नूं कहन लगा जिन्हें कतल दी धमकी दी उन्होंने कहन लगा लाइम बसत्ता इलैया यदका लितक़तुलनी मा अना बिबासिती यदिया इलैक लिअक़तुलका। हबील कहंदा मेरे भाई कबील गल सुन ले, अल्लाहु अकबर, बहुत प्यारी बात की मेरे दोस्तों। औलाद आदम दी बात कर रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम दे दौर दी बात कर रहे हैं। जदों औलाद रूए जमीन ते आ गई, आदम भी आ गए, हवा भी आ गई, सारे तशरीफ ले आए ने, उस वक्त दी बातें कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हबील कहंदा कबील अगर तू मैनू कतल करने वास्ते हाथ मेरी तरफ बढ़ाएगा, मैं तेनों मारन वास्ते हाथ नहीं फैलावांगा। अगर तेरा डांग सोटा उठेगा ते मैं डांग नहीं उठावांगा। ऐ भाई कबील अगर कोई चीज पकड़ के मैनू मारन लई तू मारेगा, पर मैं तेनू कोई चीज पकड़ के नहीं मारांगा। हाय अल्लाह, ये किन्ने सिखाइयां गल्लां हबील नूं। कुल अमर रब्बी बिल किस्त, अल्लाह फरमांदे असीं इंसाफ दा हुक्म दिता, हबील ने साडी गल मन लई, कबील ने ना मन्नी। आंदा हबील ओ भाई कबील तू मैनू मारेगा, मैं तेनू नहीं मारांगा, क्योंकि उन्होंने पता सी ना, मालूम हुंदा है, क्योंकि अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने इंज भी होएगा, मारन वाला भी जहन्नम अंदर जाएगा ते जिन्नू मार दिता गया है वह भी जहन्नम अंदर जाएगा। साहबा पूछते हैं अल्लाह दे नबी जी कातल ते जहन्नम अंदर सड़े चूंकि उन्हें बंदा मारिया, अल्लाह दे नबी जी मकतूल जहन्नम अंदर क्यों सड़ेगा? आप फरमांदे ने क्योंकि मकतूल दा इरादा सी अगर दा लग जाए ते मैं इनू मार देवां, वह भी इनू मारन दे चक्कर च मर गया। नबी पाक फरमांदे ने और नीयत दा बदला मिलेगा, वो इनू मारना चाहता सी, ओनू मारना चाहता सी, एक ने मार दिता, जहन्नम दा बालन दोवें ही बन गए। लेकिन हबील कहता मैं ते हाथ भी नहीं उठावांगा। और मेरे भाई आज तेरे नाल कोई जुल्म करन लगे, कोई ज्यादती करन लगे, तेरे ऊपर कोई चढ़ाई करन लगे, तेनू कोई मारन लगे, ते चुप साधने ते रब तेनू हबील जैसा बना देगा। जे चुप ना साधे फिर कबील दे नाल ही आ। ये तो कई बंदे कहते लो जी वो ते मैं आसरा ना करदा ते मैनू लै गया, उन्हें मैनू छड्डना ही नहीं सी। एवें ही अगले बंदे का पता नहीं उन्हें कुछ करना है कि नहीं करना, असीं पहले ही हाइपर होके उन्होंने पहले को काम वहा छड्डने अभी साडे वल होया प्यारे तू कुछ करें कि ना करें। कई बंदे इंज ही मर जाते, एवें कतल हो जाते। एवें वेख्या फलाना बंदा लगा आंदा, उन्हें कोल हथियार है, शायद मैनू मारन लगा आंदा, ते पहले अगों बोल्ट मार के टपाता भी तेनों तो ना जरूरत होवे मैनू मारन, वो भावें किसी होर काम आ रहे हो मार के परां कर दे। हैं जी मसले बिगड़ते हैं। लेकिन कुरान की तालीम ये नहीं, नबी पाक की तालीम ये नहीं, और सारे आदम की औलाद, हाँ हजरत आदम की तालीम ये नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की तालीम नहीं, ना औलाद आदम की तालीम। एक ने कतल का इरादा किया, दूसरा कहता भाई जे कोशिश भी करेगा, जे उठेगा भी, हाथ भी फैलाएगा, चलाएगा, लेकिन मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा। जिस वक्त ये बात की थी ना, ते नाल ही क्या इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, कहते हैं क्योंकि मैं अपने रब कोलों डरन वाला वां, मैं तुहानू मारना नहीं चाहता, तुहाडे नाल ज़्यादती नहीं करना चाहता, तुहाडे नाल किसी किस्म का जुल्म ते जबर नहीं करना चाहता। इन्नी अखाफुल्लाह, मैनू अपने रब कोलों डर आंदा है, रब्बल आलमीन जिहड़ा सारे जहानां दा रब है। इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फतकून मिन अस्हाबिन नारी व ज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन। ते नाल ही हबील कहन लगा कबील गल सुन ले, मैं तेनू तां भी नहीं मारना क्योंकि मैं चाहना वां तू भी अपना गुनाह तेरा भी तेरे खाते ते मेरा गुनाह भी तेरे खाते। तू ते गलती करनी है, एक गलती तू पहले कर रही कि अल्लाह ने जिहड़ा कानून बनाया तू उहनूं मनन लई तैयार नहीं दा, दूसरी गलती तू मैनू मारन ते तुल गया। फरमाया तेरियां दो गलतियां ते गल सुन ले, भी इसमी व इसमी का, तेरा गुनाह तेरे खाते पैना ही पैना है ते
मेरा गुनाह भी तेरे खाते ही फतकून मिन असहाबिन नारी, ते तू जहन्नम वालियां विचों हो जाना है। अल्लाहु अकबर। व ज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन। कुरान कहंदा, कुरान अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा बंदा इस तरह दे काम करदा है, कतल करदा है, फितना फसाद मचांदा है, जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर लोकां दे अंदर अफरा तफरी मचांदा है, बदअमनी पैदा करदा है, फरमाया उनदी जज़ा यही है कि उन्हें जहन्नम दा ठिकाना बन जाएगा, अग दे अंदर सड़ेगा, मरन तो बाद उनकी कब्र भी अग बन जाएगी। और फरमाया फतव्वअत लहू नफ्सुहु कत्ला अखीही फकतलहू फअस्बह मिनल खासिरीन। जदों भाई ने इन्नियां गल्लां कर लईयां, हबील ने कबील नूं समझा लिया, ये समझिया फिर भी नहीं, इन्हें इहदे नफ्स ने इहनूं उभारिया, इन्हें पकड़ के अपने भाई नूं कतल कर छड्डिया। पहले तो सिर्फ बोले आई सी काल ला क़तुलन्नका, कुरान कहंदा है फिर उन्हें ये भी काम किया कतल अखीही फक़तलहू, उन्हें अपने भाई नूं कतल कर छड्डिया। फ़अस्बह मिनल खासिरीन, वो ते घाटा पाण वालियां विचों हो गया। पहले ही हबील दी बातां नूं अपने ज़हन च बिठा के तो देख किस तरह भाई भाई नूं कह रहा, ओ मेरे भाई तू हाथ फैला मैं हाथ नहीं फैलावांगा, तू वट्टा चाह मैं नहीं चाहांगा, तू सोटा पकड़ मैं नहीं पकड़ांगा, तू हथियार पकड़ मैं नहीं पकड़ांगा, तू मैनू मार मैं तेनू नहीं मारांगा, क्योंकि मेरा इरादा है कि तू अपने गुनाह नाल भी मेरे गुनाह नाल भी रब दे दरबार च पलटे, मैं रब कोल जावां ते सुरखरू होके जावां, कामयाब होके जावां, रब कोल जावां ते अल्लाह नू राजी करके जावां। ओहो ही होया, इन्हें कतल कीता, परेशान बैठा है, इन्हू अजे पता ही नहीं भी छुपाना किवें। असीं ते बड़े गुर सिख लैने ना, अज असीं दुनिया कोलों बड़े बल सिख लैने। कोई कतल करके अपने घर का फर्श पड़ के उत्थे ही लाश नपदा है, निकल वो भी आंदी। कोई कतल करके जनाब गंदी रोहित जाके लाशां फेंकदा, निकल वो भी आंदियां। कोई कतल करके दरिया च लाशां रोड़दा, निकल वो भी आंदियां। छुपदियां नहीं, क्योंकि पहला कतल नहीं छुपया, क़यामत तक किसी का भी नहीं छुपेगा। तवज्जो फरमाओ, जदों उन्हें समझना ही मैं की करना है, फिर अल्लाह पाक ने एक कतल करने वाले ना समझाया, तीबरत का निशान बनाया। फरमाया बनाया मैं रब ने क्या, मैं तेन बनाया बंदा सी पर निकला तू कान नालों भी पैड़ा है, बनाया मैं तेन इंसान सी पर तेरी कदर अज हैवान ते परिंदे नालों भी बदतर होगी, क्योंकि तू मेरे अहकाम नूं नहीं मन्निया, तू इंसाफ नूं नहीं मन्निया, तू मेरियां बातां नूं नहीं मन्निया। अल्लाह पाक फरमांदे ने हुणे बैठा बिटर बिटर देख रहा भी हो की क्या है, भरा नूं मार बैठा करा की, छुपावां किवें। अल्लाह पाक कहंदे ने फबासल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्ज़ लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी। अल्लाह पाक ने असी कवे नूं भेजिया, दो कवे आए, एक कवा दूसरे नाल लड़िया, एक ते मेरे रब ने गल समझाई, ऐ कबील बंदे नहीं लड़दे, परिंदे ते हैवान लड़दे ने, उन्हां दा काम है लड़ना, तोड़ा काम नहीं लड़ना। अल्लाह फरमांदे ने दो कवे आए, दो कवे लड़े, एक कवे ने दूसरे कवे नूं मार दिता। जदों एक कवा मर गया, इन्हें जनाब ओ कवा पकड़िया, या ते बात इंजे मुफस्सिरीन ने लिखिया है, या फिर बात इंजे एक कवा अपनी आई नाल ही मर गया, ते दूसरे कवे ने कवे नूं उठाया ते एक कबील दे सामने ले आया। इन्हें अपनी चुंझ नाल टोया मारिया, टोया मार के कवे नूं विच रखिया, फिर अपनी चुंझ नाल उत्ते मिट्टी पा दी। जिदों कबील ने वेख्या ना एक कवा कवे नूं किस तरह छुपा रहा है, ते वेख के नाल ही कहन लगा, काल या वैलता अअजज़तु अन अकूना मिस्ला हाज़ल गुराब फ़उवारिया सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। कहन लगा हाय अफसोस, मैं तो इस कवे नालों भी बदतर हाँ, और जिन्हें अपने भरा नूं दफन कर लिया, मैनू ये भी बल नहीं आता कि मैं अपने भरा नूं मार के छुपाना किवें आ। पहले अल्लाह पाक ने फरमाया फ़अस्बह मिनल खासिरीन, एक कबील घाटा खान वालियां विचों हो गया, ते फ़अस्बह मिनन नादिमीन। दूसरी आयत अंदर अल्लाह फरमांदे ने सारी उम्र ही पिछे मान रहा कि मैं कर की बैठा वां, कातल कदे खुश नहीं हो सकता। आ वेख लवो ना, और कतल करना ते बड़ा दूर है,
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं कुएं अंदर सुट दिता है। कोई 40 साल दा अरसा गुजरिया, एक दिन भी सुकून नाल नहीं गुजरिया, क्योंकि इन्हां अपने भाई नाल चंगा सलूक नहीं कीता। अल्लाह फरमांदे ने जिहड़ा भरावां नाल चंगा सलूक ना करे उन्होंने मैं चैन ते आराम नाल सौण नहीं देंदा। 40 साल तक बेअमनी अंदर रहने, बदसकूनी अंदर रहने, कदे बाप दे ताने ते कदे लोकां दे ताने ते कदे गुरबत दे धक्के। अल्लाह, और तू इत्थे कतल करके ते बड़ा खुश होना भी मैं इनू मार छड्या। अल्लाह फरमाते ने कदे भी कातल नूं खुश नहीं होना चाहिए। कातल घाटे वाला सौदा करता है। कातल मेरे दोस्तों अल्लाह पाक कह रहे हैं कातल परेशानी वाला सौदा करता है। मिन अजले ज़ालिका, अल्लाह पाक कहते हैं ये तो उहदे नाल उस वक्त हुई है, लेकिन मैं रब ने उस तो बाद लिख छड्या मिन अजले ज़ालिका कतबना अला बनी इस्राईला अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकान्नमा कतल अन्नासा जमीआ। अल्लाह पाक कहते हैं जिहड़ा ना हक किसी नूं कतल कर देगा, जिहड़ा में फसाद करदे होए बंदे मार देगा। अल्लाहु अकबर। रब्बुल आलमीन कहते हैं और बेगम कोट वाले और रब रहमान कहता है जिहड़ा बंदा किसी एक बंदे नूं मार देंदा है मैं रब उहनूं इन्नी सज़ा देना, मैं रब उहनूं इन्नी सज़ा देना जिवें उहने सारे जहान नूं मार छड्या। कबील ने अपने भरा नूं मारिया। नबी पाक फरमांदे ने जिन्ने भी कतल होणगे क़यामत तक सारियां दे विचों थोड़ा थोड़ा हिस्सा कबील वाल भी जा रहा, सारियां दी सज़ा उहनूं भी मिलनी है, क्योंकि कतल का आगाज उन्हें किया है। जिहड़ा बंदा बुरे काम का आगाज करता है, जिन्ने लोग पिछों बुराई करना वो सारियां दी बुराई उन्होंने ते सजा मिलनी मिलनी है, उन्ना ही हिस्सा इहदी इब्तदा करने वाले नूं मिलदा रहिंदा है। जिहड़ा बंदा किसी अच्छे काम की इब्तदा करता है ये काम करने वाला ते गुजर जाता है, इनू अजर ते मिल जाता है, लेकिन इनू वेख के जिन्ने लोग बातों नेकियां ते लग जाते हैं अल्लाह पाक कहते हैं मैं उन्हां सारियां दा अजर उन्होंने भी दे देना ते सारियां दा अजर इकट्ठा करके उस बंदे भी दे देना जिहड़ा चंगे काम की इब्तदा करता है। ते जिहड़ा बंदा एक जान बचा देंदा है, एक बंदे नूं कतल होण तो बचा लेंदा है, वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन नास जमीआ, उन्हें एवें ही जिवें पूरी कायनात दे लोगां दी जान बचाई है। और फरमाया वाला कद जाअतहुम रुसुलुना बिल बय्यिनाति सुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिका फिल अर्ज़ि लमुस्रिफून। अल्लाह पाक कहते हैं और एक गल हकीकत है कि साडे रसूल दलीलां लैके आए, उन्हां लोकां नूं समझाया, आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद नूं समझाया, उस तो बाद अंबिया ने अपनी उम्मतां नूं समझाया, लेकिन फिर भी अक्सर लोग रब्बुल आलमीन कहते हैं हद तो गुजर गया, उन्हां साडियां गल्लां नूं पसंद नहीं कीता। अज असीं भी रब दे अहकाम नहीं ना पसंद कर रहे, असीं अपनियां मन मर्जियां कर रहे। अज पूरी दुनिया दे अंदर सिर्फ ये मसला पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है, पूरी दुनिया से हलचल मची हुई आ, पूरी दुनिया के अंदर बदअमनी आ। जिहड़ा इस्लाम की तरफ चलने की कोशिश करता है उन्होंने निशाना बना दिता जाता है, चाहे अपने घर वाले बना चाहे बाहर वाले बना दे। अल्लाह पाक सानू समझ अता फरमा दे, अल्लाह सानू हदायत अता फरमा दे। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल अमर रब्बी बिल किस्त, अल्लाह पाक कहते हैं मेरी तरफों आर्डर है कि इंसाफ को पसंद करो। और फरमाया अल्लाह पाक ने वाकीमू वजूहकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन। अल्लाह पाक कहते ने नमाज दे टाइम अपने चेहरे अल्लाह पाक कहते बिल्कुल सीधे कर लो, साडे वाल मोड़ लो, अपना रुख साडे वाल रखो, अपनी तवज्जो साडे वाल रखो और ध्यान करे जे वदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन। अल्लाह पाक कहते ने जदों नमाज दा टाइम हो जाए, इत्थे लफ्ज़ मस्जिद बोले है लेकिन मस्जिद तो मुराद नमाज है। कुरान अल्लाह पाक दा 8वां पारा है, सूरतुल आराफ है, और रब्बुल आलमीन ने गल आदम अलैहिस्सलाम दी कीती, औलादे आदम दी कीती, लेकिन उदों भी मेरा रब की कह रहा है, फरमाया वाकीमू वजूहकुम इंदा कुल्लि मस्जिद। अल्लाह पाक ने उदों भी फरमाया आदम दी औलाद तोड़ी कामयाबी इस बात अंदर है कि नमाज दा टाइम होवे ते तोड़ी तवज्जो मेरे वाल होवे। आज नमाज का टाइम होवे तो असी कारोबार करिए फिर भी असी कामयाब, आज नमाज का टाइम होवे असी अयाशी करिए फिर भी असी कामयाब हम,
अज नमाज का टाइम होवे, अपने काम ते लगे होइए फिर भी कामयाब हाँ, लेकिन रब कह रहा कामयाबी इहदे अंदर नहीं। वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह नू पुकारो ते खालिस पुकारो, अल्लाह नू पुकारो ते दिलों पुकारो। वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, माना ए आप अल्लाह फरमांदे मेरी इबादत करो ते सच्चे मन नाल करो, कच्चे मन नाल रब दी इबादत ना करे। ओ पक्के दिलों रब नाल जुड़ जा, और यारी दिलों के रब नाल जोड़ बंदिया, बख्श दिते उन्हें डाकू चोर बंदिया। हो ते सही रब दे करीब। अल्लाह फरमांदे ने मेरे बन जाओ कमा पाता कुम ताऊदून, क्योंकि अल्लाह पाक कहंदे ने मैं तुहानू दोबारा मौत तो बाद फिर अपने दरबार च लियाउणा है, ते फिर मैं तुहानू जन्नत ते जहन्नम दे फैसले करके सुनाने ने। ते अल्लाह कहंदे मेरे को जन्नती बन के आया जे, जहन्नमी बन के ना आया जे। जन्नती बन के आया जे, अग वाले बन के ना आया जे, बागां वाले बन के आया जे, अंगारियां वाले बन के ना आया जे। अल्लाह पसंद भी यही करता कि मेरे बंदे मेरे को जन्नत हासिल कर लैन, जो ताई मिलनी। कुल अमर रब्बी बिल किस्त, सूरा आराफ की एक आयत सी और आदम अलैहिस्सलाम की बात चल रही सी। इंसाफ का तकाजा मेरा रब उदों तो कर रहा है और क़यामत तक इसका तकाजा अल्लाह पाक ने किया है। इंसान का काम इंसाफ से चले, अल्लाह सानू चलने की तौफीक अता फरमाए, असी रब दे बन जाइए, अल्लाह दे हो जाइए। देख लो आदम अलैहिस्सलाम दे बेटे ने एक इंसाफ से चल रहा, दूजा इंसाफ से नहीं चल रहा। रहंदी दुनिया तक अल्लाह ने मिसाल बयान कर छड़ी, फरमाया वेखो जरा इंसाफ से ना चलिया असी तुहानू कवे नालों भी भैड़ा बना दिता, वो तो कवे जैसा भी नहीं, यानी कि इंसान तो होना बड़ी दूर की बात है, बंदा बनना तो बड़ी दूर की बात है। वो एक कवे नालों भी बदतर हो गया और सारी जिंदगी उन्हें परेशानी नाल गुजारी, और क़यामत तक जो लोग कत्ल कर रहे हैं उन्हों का गुनाह भी अपने खाते पा रहा है। अल्लाह पाक सानू इस तरह दी बुराइयां तो महफूज रखे, अल्लाह सानू हया वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सानू बेहयाई के कामों तो बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।